खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। हील इंडिया एनजीओ ने विकास नगर के एक स्कूल में 13 साल और 13 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कर एक सोशल अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हील इंडिया एनजीओ ने एक ऐसा सामाजिक संदेश दिया जिसके बारे में बात करने से भी लोग शर्माते हैं। विकास नगर के सैनिक एनक्लेव में स्थित विजय विद्या निकेतन स्कूल में टीनेजर्स लड़कियों को इस एनजीओ ने न सिर्फ सैनिटरी पैड्स बांटे बल्कि लड़कियों को पीरियड्स की विस्तृत जानकारी भी दी। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल, हील इंडिया एनजीओ की अधिकारी और डायरेक्टर समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स मौजूद रहे। 2 से 3 घंटे चलने वाले सोशल अवेयरनेस इवेंट में रुचि तांजा अरोड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। सर, आज का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका है कि सारी बच्चियां जो कम उम्र की हैं, जब वो बढ़ने लगती हैं तो उनको जो मेंस्ट्रुएशन की ये होती है दिक्कतें उससे फेस होती है, उसके बारे में जागरूक बनाया जाए और उनको आगे कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे इन सब को अवॉइड करना है, जो बीमारियां होती इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाए। तो कितनी ज़रूरत है हमारे देश में, समाज में इस चीज़ की जागरूकता के लिए? सारे गवर्नमेंट्स एफर्ट के बाद भी आज की डेट में करीब 60 से 70% महिलाएं अभी भी यूज़ नहीं कर रही हैं सैनिटरी पैड्स। वो अभी भी या तो कपड़ा यूज़ करती हैं या कोई और तरीके से यूज़ करती हैं, लेकिन करीब 60% से अधिक अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स बार फेल हो रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। ये जो आपने मुहिम शुरू की है, क्या हर महीने इसको दोहराया जाएगा? हाँ, ये हर महीने होगा। सर, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जो पीरियड्स जब शुरुआत होती है तो बच्चों को आप जिस तरह से सैनिटरी पैड्स दे रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका और कहाँ तक जाने वाला है ये? एक्चुअली ये जो अभियान हमने चलाया है, इस अभियान का उद्देश्य इतना सा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे पेरेंट्स जो है अभी भी बच्चों को, जब पीरियड शुरू होते हैं बच्चों को तो पता नहीं होता, वो लगभग उस एज में होते हैं जब वो एज उनकी होती है लगभग 12 साल 11 साल, उस एज में शुरू होता है। और इसे हम इसके बाद में ये जाके 45 साल में जिसको मेनोपॉज होता है तब ख़त्म होता है। तो ये बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है। लेकिन पेरेंट्स भी कुछ ऐसे हैं, इनको लगता है कि ये बहुत ही छोटी चीज़ है। संकीर्ण सोच वाले लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही वैसी चीज़ है, गंदी चीज़ है, इसको दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए, दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए। तो हमारा इतना उद्देश्य है इस माध्यम से जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं हील इंडिया की तरफ से, इतना से उद्देश्य है कि लोगों को पता चले कि ये जो चीज़ होती है ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जैसा भी डॉक्टर सर ने बताया कि हील इंडिया इनका एनजीओ है और बच्चों की पीरियड से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनके प्रति मुझे लगता है और भी एनजीओ भी आगे आएँ और वो इस तरह के कार्यक्रम करें जिससे कि हमारे देश के बच्चे स्वस्थ रहें और थोड़ा जागरूक भी रहें, तो काफ़ी अच्छी हेल्थ रहेगी उनकी। आज ये जो अभियान चलाया जा रहा है बच्चों, टीनेजर्स के लिए, कितनी ज़रूरत है इसकी, क्या इम्पोर्टेंस है? इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो ये बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें बहुत बच्चों को शर्म भी आती है। शायद हमारा जब बहुत पुराना टाइम था हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्म करते थे, पर आज सब कुछ ओपनली हो रहा है और ये बहुत अच्छा एक चेंज है हमारी एक इंडिया के लिए कह सकते हैं, या हमारे अपने छोटे जगहों पे के लिए भी कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा चेंज है। इसके बहुत बेनिफिट है और पेरेंट्स, मदर्स, डॉटर्स, सबके लिए बहुत अच्छा है। हम तो यही कहेंगे कि इसको जितना ज़्यादा और आगे ये बच्चे भी खुद जाके अपनी फ्रेंड्स से, और जो मदर्स हैं वो जाके अपनी फ्रेंड्स से जाके बात करें, तो ये चीज़, जो चीज़ पोलियो ख़त्म हुआ है तो ये चीज़ भी ख़त्म हो सकती है कि हम कैंसर का जो कहते हैं। देखा गया है दूर दिहार के जो गांव वाले एरिया हैं हम हिंदुस्तान में, वहाँ पे लड़कियां आज भी राख का, कपड़ों का, मिट्टी का इस्तेमाल करती हैं जब पीरियड्स के दौरान, तो उनसे कितना नुकसान उनको हो सकता है? उनसे बिल्कुल उनको बहुत नुकसान हो सकता है। जिस तरह से अभी मिस्टर अमन ने बताया है कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर और ये सब चीज़ें, और वो इसी के दौरान ही होती हैं और इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि हमें जैसे नाइट से पहले हमें ये चेंज करना ही है। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूर गर्ल्स को पता होनी चाहिए कि कई बार क्या होता है कि वो अगर पैड्स भी यूज़ करती हैं तो वो क्या करती हैं कि अगर नहीं वो होता है तो वो उसको एज इट इज़ ही बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करती हैं। तो इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आपको चेंज करना ही करना है, अदरवाइज़
नहीं तो वो जो उसके जर्म्स हैं या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा, और वो बहुत सॉफ्ट हमारा प्लेस होता है, तो उसको कम से कम नहीं तो कितने टाइम पीरियड में चेंज करना चाहिए, तो ये भी सारी गर्ल्स को पता होना चाहिए। और बहुत अच्छा तरीका है ये कि आजकल हम देख रहे हैं कि एक मूवी भी आई थी जो कि बहुत ही ओपन अक्षय कुमार ने लेकर आए हैं, जबकि सबको इस चीज़ का लग भी रहा था कि ये इतनी ज़्यादा ओपन क्यों है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत बेस्ट है कि उन्होंने इतनी ओपनली इस चीज़ को बहुत अच्छे से सबको बताया, ताकि गर्ल्स और मदर्स इस शर्म जितनी भी है वो प्लीज़ सब ख़त्म करें, और जो हम जिससे हम बच सकें बीमारियों से, वो हमारे लिए सेफ़ हो जाए। तो एक स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर टीनेजर्स और लड़कियाँ हैं, पीरियड्स के दौरान जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए एक अवेयरनेस फैलाई जा रही है। साथ ही साथ सैनिटरी पैड्स यहाँ एनजीओ द्वारा दिए जाएंगे। हील इंडिया नाम की एनजीओ है। मैम, आपसे समझना चाहूँगा, आज भी दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे वक्त में लड़कियों को नापाक समझा जाता है, उनके किचन में नहीं घुसने दिया जाता है, स्कूल्स की छुट्टियाँ कर दी जाती हैं, तो क्या साइंटिफिकली नापाक हैं, वो क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो पुराने ज़माने में होती थी, अब तो ये कुछ है नहीं यहाँ पर। जो अब आने वाला जो टाइम है, स्कूल में इतना टीच किया जा रहा है, और हर स्कूल में स्क्रीन लगा दी गई है, और उनको डेली ही, मेरे ख्याल से हफ्ते में वीकली में 2 या 3 बार क्लासेस दी जाती हैं, और बच्चों को बड़ा तरीके से समझाया जाता है कि आप ऐसे इस चीज़ को यूज़ करें और अपनी मम्मी से एज ए फ्रेंड की तरह आप इसको शेयर करें। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये जो स्कूल ने अच्छा एक कराया। पहले तो हम बहुत हेजिटेशन करते थे इस सब चीज़ों के, एक्चुअली पता ही नहीं होता था। तो अब जब जैसे जैसे ये मैं देख रही हूँ, छोटे से छोटे बच्चे को भी आजकल इस चीज़ की नॉलेज है, चाहे अभी उसके में टाइम पड़ा है ये सब चीज़ें होने का, लेकिन वो इस चीज़ से पूरा प्रिपेयर, माइंड से प्रिपेयर है। बल्कि वो हमें भी थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा होता है तो वो हमें ही समझा देते हैं कि ऐसे है। तो जिस तरह से देश बदल रहा है, सरकारें बदल रही हैं, इसी तरह से लोगों की सोच भी बदल रही है। इस तरह की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ की प्रिंसिपल भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मैम, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जो हील इंडिया ने शुरुआत की है, पहल की है, किन शब्दों में सराहना करेंगे इसकी, और कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों? सर, ये बहुत अच्छा है कि हम अपने टाइम में देखते थे, मतलब इस चीज़ को तो मतलब ऐसे सोचते थे कि पता नहीं क्या हो गया। लड़कियों को ये होता था पता नहीं क्या हो गया, मतलब घबरा जाती थी। और मतलब और क्या कहूँ कि मतलब अब तो इतना अच्छा हो गया कि भाई जैसे हमें पता चल रहा लड़कियों को, हमारी नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हम भी इतने बड़े हो गए थे कि ये है क्या। बहुत ही अच्छा है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए, आपसे समझना चाहूँगा मैम, जिस तरह से हालात बने हुए हैं गाँव में, देहात में, आज भी देखा जाता है कि ऐसे वक्त में काफ़ी सारी परहेज़ फॉलो की जाती हैं, उन्हें किचन में नहीं जाने देती, स्कूल की छुट्टियाँ कर दी जाती हैं, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे अपनी तरफ से यही बताना चाहती हूँ कि ये एक कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये एक आम बात है, जो कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये गांव के लोगों को या बिल्कुल बताना चाहिए कि हर एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और माताओं को ये बताना चाहिए कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कई करते थे, लेकिन अब बहुत हद तक ये कम है जागरूकता के कारण। तो ये एक स्कूल में हम मौजूद हैं जहाँ पर सैनिटरी पैड्स बांटने का काम किया जा रहा है, और एक एनजीओ है जिसने एक कदम बढ़ाकर इस अभियान को शुरू किया है। हील इंडिया नाम की इस एनजीओ ने ये काम शुरू किया है। उनका कहना है कि हर महीने बच्चों को सैनिटरी पैड्स बांटे जाएंगे। यहाँ पर कहूँगा कैमरा जर्नलिस्ट से बच्चों को दिखाएं, जो यहाँ स्कूल्स के तमाम स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके माँ बाप भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में ये कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और सैनिटरी पैड्स बांटने की तैयारी यहाँ चल रही है। बगल में आप देखेंगे पेटी रखी हुई है। इस तरह के सैनिटरी पैड्स हील इंडिया द्वारा जो है बांटे जाएंगे बच्चों को, और हर महीने इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। तो जिस तरह से एनजीओज़ आगे बढ़ रही हैं, सरकारें आगे बढ़ रही हैं, देश की सोच बदल रही है, इसी तरह से गांव-गांव तक ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। एनजीओ के मेंबर्स ने बताया कि वो इस तरह का जागरूक अभियान कई वर्षों से चला रहे हैं, और हर महीने उनकी संस्था अलग अलग स्कूल्स में लड़कियों को पैड्स बांटने का काम करती है। एक रिसर्च के मुताबिक आज भी हमारे देश के दूर दराज के गाँव में 80% लड़कियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती। इसकी वजह पीरियड्स के दौरान वो कपड़ा, राख और मिट्टी का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। ऐसे में इस तरह की एनजीओ सोशल अवेयरनेस सेमिनार के जरिए समाज को अवेयर करके सराहनीय कार्य कर रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के लिए कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।